ये टाटा की 4225 क्यूमिंस BS6 फेज़ 2 की गाड़ी है और ये जुलाई 2023 मॉडल का है गाड़ी। इस गाड़ी में आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम सिंगल मॉड्यूल तो है, लेकिन वो वर्टिकल इस तरह से खड़ा नहीं है, इस तरह से फ्लैट दिया हुआ है, लेटा हुआ। इसके पहले की गाड़ियों में हमने देखा तो इसका जो डेफ टैंक है, यूरिया का टैंक है, वो राइट में डीजल टंकी के जस्ट बाजू में आता है, लेकिन इसमें लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है। इस तरह से फ्लैट साइलेंसर जो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इस तरह से पहले BS4 में आता था, और यहाँ देने का कारण जो है, हो सकता है ये गाड़ी जो है ऊपर से टिपर ना बने, क्योंकि टिपर होगी तो वहाँ से लेके यहाँ तक खाली जगह बचेगी और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम वहाँ दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से साइलेंसर पाइप, ये देखिए साइलेंसर पाइप की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ती है और साथ में लंबा पाइप होने से बीच में दबने का और टूटने का थोड़ा चांस होता है। तो ये गाड़ी लगभग टिपर नहीं बनेगी। अभी ये नई गाड़ी है, अब वो अपने काम के हिसाब से गाड़ी वाला इसे बनवाएगा। इसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम ये जो रहा, ये सेम टू सेम BS6 फेज़ 1 के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फेज़ 2 में इसमें काम सॉफ्टवेयर अलग है, काम थोड़ा हटके होता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो DOC, DPF, मिक्सिंग चेम्बर, SCR और ASC और 2 नॉक सेंसर, एक शुरू में और एक आखिर में, और 4 टेम्परेचर सेंसर है और एक डेल्टा प्रेशर सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं उसे, ये लाल पाइप जिसमें लगा है, और एक हमारा यूरिया इंजेक्टर, ये रहा क्रॉस मेंबर के नीचे यूरिया इंजेक्टर। तो सेम टू सेम BS6 के जैसा है, लेकिन फेज़ 2 BS6 में ये जो DPF है, ये वाला, ये लाल पाइप जिसमें लगा हुआ है, ये हमारा दूसरे नंबर का जो यूनिट है DOC के जस्ट बाजू वाला 2 क्लैंप से जुड़ा है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर और 2 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं। इसके अंदर काम थोड़ा हटके होता है, इसमें सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग आएगा। तो पहले BS6 में जो था, इसमें 1.5 ग्राम से लेके मैक्सिमम 11 ग्राम कार्बन पार्टिकल्स जमा होने पे ऑटो रीजनरेशन, एक्टिव रीजनरेशन, सर्विस रीजनरेशन, इसकी ट्रिगर मतलब इसे शुरू करने की लिमिटेशन थी। अब फेज़ 2 BS6 में इसके अंदर अब ये ग्राम में मेजर नहीं करेगा, ये नंबर में मेजर करेगा। मतलब यहाँ से जब धुआं एंटर होगा और DPF का जो फिल्टर है, वो उस धुएं में से कार्बन के जो कण होते हैं, धुएं में कालिख जो होती है, कालिख जिसे सूट भी बोलते हैं, PM भी बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, और कालिख बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। तो कालिख को रोक लेगा और सिर्फ धुएं को आगे जाने देगा। तो जो कालिख रोकी जाती थी, कार्बन के पार्टिकल्स को जो रोका जाता था, उसको ग्राम में मेजर होता था। अब BS6 फेज़ 2 में 2023 अप्रैल के बाद से इसमें सॉफ्टवेयर में अरेंजमेंट करके इसको नंबर में मेजर किया जाएगा। नंबर 50 पीस जमा हो गए, 100 पीस जमा हो गए, और ये सिस्टम जो है तो सेम टू सेम, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर ट्रिगर मतलब रीजनरेशन, ऑटो रीजनरेशन, एक्टिव रीजनरेशन, सर्विस रीजनरेशन, ये जो शुरू करने का ट्रिगर है, जो बटन दबेगा ऑटोमेटिक है। ट्रिगर मतलब शुरुआत कब किसकी क्या होगी, तो वो ग्राम में ना होके अब नंबर में होगी। मिसाल के तौर पे जैसे 500 पीस कार्बन के जमा हो गए, छोटे छोटे कण, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, ऐसे पीसीस जो है एकदम छोटे छोटे, सरसों के 4 टुकड़े करेंगे उससे भी छोटे टुकड़े इसमें जमा होते थे और वो ग्राम में नापा जाता था। लेकिन अब फेज़ 2 में ये नंबर में नापा जाएगा। तो BS6 को इसीलिए ये थोड़ा जटिल
BS6 का जो जटिल आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम था, इसीलिए उसको 2 स्टेज में लागू किया गया। BS6 फेस 1, उसको फेस 1 नहीं बोला था, लेकिन BS7 की जगह अब फेस 2। तो BS6 अब जाके अप्रैल 2023 के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया गया है और इसके अलावा क्लस्टर मीटर में भी चेंजेस आएंगे। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है। जैसे हम चाबी ऑन करेंगे, पहले के जैसी सभी लाइटें ऑन होके ऑफ हो जाएंगी। इसके सॉफ्टवेयर में फ़र्क है। सॉफ्टवेयर में फ़र्क ये है कि जैसे BS6 फेस 2 लागू हुआ तो इसमें जो कार्बन रोकने की और कार्बन को मेज़र करने की, गिनती करने की, कितना ग्राम हुआ, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 11 ग्राम, तो उसी के हिसाब से क्लस्टर मीटर में भी चेंजेस आया है, जिसे वो यहाँ पे देखा जा सके। और साथ साथ में BS6 फेस 2 में ये जो क्लस्टर मीटर है OBD-A, पहले 2 था, अभी OBD-A 2023 अप्रैल के बाद ये OBD सिस्टम चेंज हो गया है। मतलब इसमें अगर हम स्कैनर ना लगाएं तो क्लस्टर मीटर में ही हम सही पता कर सकते हैं कि इसके गाड़ी के अंदर कौन सा ट्रबल कोड जनरेट हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कितनी बार काउंट हुआ है। वो हम जो छोटे स्कैनर्स के काम थे वो हम इसी गाड़ी में कर सकते हैं। और इसको ज़रा हम स्टार्ट करके देखते हैं थोड़ा। ये हमने गाड़ी को चालू कर दिया तो साथ साथ में इसके डीजल का प्रेशर में भी और फ्यूल का जो स्प्रे होने की क्षमता है उसमें भी थोड़ा चेंजेस है। और इस तरह से ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत जटिल है, जिसकी वजह से हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। और जब हम BS4 और BS6 में अपडेट हुए हैं तो उसमें से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं रहेगा। हमने बहुत सारे वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, फेसबुक हुआ और यूट्यूब पे भी देखा, जिसमें लोग बताते हैं फेस 2 लॉन्च हो गया है, फेस 2 लॉन्च हो गया है, लेकिन फेस 2 लॉन्च होने के बाद उसमें चेंजेस क्या क्या आए वो कोई बताता नहीं है। तो फेस 2 जो लॉन्च हुआ है तो उसमें यही फ़र्क है कि इसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, मोटा मोटी बता रहा हूँ, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम पहले से ज़्यादा कार्यक्षम हुआ है। मतलब पहले जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रोकने की क्षमता उसकी बढ़ गई है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, इस टेल पाइप, साइलेंसर पाइप में पहले हम हाथ लगाते थे और ये देखिए इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम दिख रही है। ये नया गाड़ी है, धूल लगा है, पानी उड़ा होगा, तो कार्बन की क्षमता रोकने का जो इसका सिस्टम है वो अपडेट हुआ है एक तरह से। इस तरह ये BS6 फेस 2 हो गया। अगर देसी भाषा में समझे तो इसको आप 7 भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये BS6 का अपडेट वर्जन है, जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को अच्छे से और कार्यक्षम बनाने के लिए इसको 2 भाग में लॉन्च किया गया। ये दूसरा भाग है। अब इसके बाद क्या आएगा वो देखी जाएगी।